Hey, welcome back. I am Mardis sir, शिव शक्ति कोचिंग सेंटर फ्रॉम चंदोसी. टुडे इज द टॉपिक ऑफ कॉमन नाउन. प्यारे प्यारे बच्चों, डियर फ्रेंड्स, जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? कॉमन नाउन. हम कॉमन नाउन में कॉमन एरर भी पढ़ेंगे. पहले इसकी देखिए डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, समझ लेते हैं कॉमन नाउन क्या होता है. तो बेटा कॉमन नाउन क्या शो करता है? इट शोज द कास्ट एंड क्लासेस. ठीक है, ये किसी भी नाउन के जाति व वर्ग समूह को दिखाता है. वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कहलाता है. तो बेटा देखिए कॉमन नाउन में हम पहले कॉमन एरर पढ़ लेते हैं. क्या पढ़ लेते हैं? कॉमन एरर. तो पहले कॉमन एरर पढ़ लेते हैं. कॉमन एरर में फिर मैं आपको वन बाय वन सब प्रत्येक कॉन्सेप्ट दूंगा और आपकी आसानी में समझ में आ जाएगा. और ये वीडियो बेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो. नंबर 1, और इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. मैं आपको वीडियो देखो स्टार्ट करता हूं. टीचर इज टीचिंग. टीचर इज टीचिंग. नंबर 2, ए टीचर इज टीचिंग. समझ पा रहे हो? नंबर 3, द टीचर इज टीचिंग. बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो सब सेम लग रहा है. बेटा अभी बताऊंगा लॉजिक इसका. द स्टूडेंट्स आर रीडिंग. नंबर 5, the students are beating the principal. मैंने बेटा आपको 5 एग्जाम दिए हैं और इन 5 एग्जाम में अब मुझे बताइए कौन सा नंबर सही है, कौन सा गलत है. ये आपके सेंटेंस आपके सामने है और आपको बताना है. फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? सर हमें तो सब सही लग रहे हैं. फर्स्ट सेकंड क्या? बेटा पहला गलत है आपका, फर्स्ट. सेकंड सही है और बेटा थर्ड भी सही है और बेटा ये 4 गलत है और ये 5 सही है. अब लॉजिक उठता है कि सर ये क्यों सही है क्यों गलत है, हमें तो सब एक जैसे लग रहे हैं, क्या गलती ऊपर में? टीचर टीचिंग क्या बात है? इसमें ये लग रहा है, इसमें दा लग रहा है, आर्टिकल लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें ये भी गलत कर दिया आपने. तो बेटा मैं आपका लॉजिक इसको बताऊंगा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. देखिए इसे कॉपी कर लीजिए, फिर इसमें बैक आता हूँ, उस पर फिर बैक आऊँगा. जय श्री राधे. देखिए बच्चों, अब हमने बताया बेटा कि कॉमन नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन से भाई वर्ग व जाति, जैसे समूह का बोध होता है उसके, वो सॉरी समूह का नहीं, वर्ग व जाति का. तो देखिए वर्ग व जाति को दिखाता है ये. तो इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है इसका बेटा कि कॉमन नाउन कभी विदाउट आर्टिकल नहीं आता है. कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल. कॉमन नाउन नेवर यूज्ड. कॉमन नाउन नेवर यूज विदाउट आर्टिकल. लिख लो चलो इसको. कॉमन नाउन कॉमन. देखिए जो मैं बता रहा हूं उसे साथ साथ कॉपी कर लें. जो मैं बता रहा हूं उसको साथ साथ कॉपी कर लें. कॉमन नाउन नेवर यूज्ड. कॉमन नाउन नेवर यूज्ड विदाउट आर्टिकल. कॉमन नाउन नेवर यूज्ड विदाउट आर्टिकल. ये पहला कॉन्सेप्ट है इसका. कॉमन नाउन नेवर यूज्ड विदाउट आर्टिकल, ये पहला कॉन्सेप्ट है. दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए नंबर 2, व्हेन कॉमन नाउन. ये समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल के नहीं आता है. अब देखिए दूसरा कॉमन नाउन इज यूज्ड Common noun is used as similar
एज सिंगुलर, कॉमन नाउन इज यूज सिंगुलर, कॉमन नाउन इज यूज क्या आएगा सिंगुलर, इसका सिंगुलर में यूज होगा तो क्या लगेगा इट टेक्स, जब सिंगुलर यूज होगा तो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, जब सिंगुलर होगा यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब लेगा, जब हम सिंगुलर इसको यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और एंड जब सिंगुलर होगा तो एंड क्या करेगा, एंड टेक आर्टिकल, एंड टेक्स आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा वो ए एन द, समझ पा रहे हो। तो क्या लेगा ये, जब सिंगुलर होगा तो आर्टिकल लेगा कि एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड टेक्स आर्टिकल ए एन द, ठीक है। नंबर तीसरा कॉन्सेप्ट, ये साथ के साथ कॉपी कर लो बेटा। तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आर्टिकल, देखो अभी समझ में आ रहा हो, टेक्स आर्टिकल, तो ऐसे भी कर दो, इसको इज यूज्ड आगे बढ़ा देता हूँ, इसको इज यूज्ड बिफोर इट ऐसे बोल दो अपने से पहले, समझ पा रहे हो। जब ये सिंगुलर होगा तो अपने से पहले इसे आर्टिकल चाहिए चाहिए, समझ लो, विदाउट आर्टिकल नहीं आएगा जी। आगे देखिए नंबर चौथा, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा ये यहाँ था, तीसरा देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन कॉमन नाउन रिफर्स टू पार्टिकुलर सेंस, समझ पा रहे हो। व्हेन कॉमन नाउन रिफर्स टू पार्टिकुलर सेंस, आर्टिकल यूज्ड, क्या इसके आर्टिकल, इसके लिए आर्टिकल दा देंगे, क्या प्रयोग हो इसके साथ, आर्टिकल यूज दा, तो ये बेटा आर्टिकल दा लेगा, समझ पा रहे हो। ये दा को यहाँ क्लियर कर दो, यहाँ पे ये दा आर्टिकल लेगा बस। तो ये तो बेटा इसके कॉन्सेप्ट थे। आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दो कि कॉमन नाउन नेवर यूज विदाउट आर्टिकल। हमारा जो पहला एग्जाम्पल था वो आपको याद होगा, कॉपी कर लिया होगा, कि टीचर इज टीचिंग। तो ये बताओ, मेरे से थोड़ा जगह कम है, छोटे में इसे बंद कर देता हूँ, इतना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रखूँगा। देखिए पहला था कि टीचर इज टीचिंग, यही तो था, टीचर इज टीचिंग ये था। तो जब टीचर बेटा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, एक जाति का बोध करा रहा है, टीचर कोई भी हो सकता है, क्या है टीचर, कॉमन नाउन है। तो हमने बेटा यहाँ ऊपर एग्जाम्पल नहीं दिया था कॉमन नाउन का, वो मैं देखिए वो क्या है आपको पता ही है, जैसे गर्ल है, ठीक है, टीचर है, डॉक्टर है, ये क्या है सब कॉमन नाउन, टेबल है, सब क्या है कॉमन नाउन, इनसे जाति का बोध होता है। तो टीचर इज टीचिंग, तो इससे बेटा जब ये कॉमन नाउन है, क्या है कॉमन नाउन, तो देखो हमने क्या, कॉमन नाउन नेवर यूज्ड विदाउट आर्टिकल, भाई बिना आर्टिकल के कॉमन नाउन का प्रयोग नहीं करते, कभी नहीं करते, समझ पा रहे हो। तो इसे आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। तो हमने देखो दूसरा, देखो दूसरे में ए आर्टिकल ए का प्रयोग कराया, तीसरे में दा का कराया, दोनों सही है, वो दोनों अपनी जगह सही है। ऐसा नहीं है सर इसमें ए क्यों लगा दी, दा लगा दी। देखिए जो दा है वो एक कोई खास टीचर है जो पढ़ा रहा है, ए है वो एक उसका एक के सेंस मान लो, वहाँ एक का सेंस है। और जहाँ कॉमन, देखिए जहाँ कॉमन नाउन है वहाँ आर्टिकल है, जैसे कॉमन नाउन है वहाँ आर्टिकल चाहिए, समझ पा रहे हो। तो जहाँ नाउन है वहाँ कॉमन, वहाँ आर्टिकल चाहिए चाहिए। अब दूसरा, तीन क्लियर हो गए बेटा, तीनों क्लियर हो गए इसी कॉन्सेप्ट से। अब ये द स्टूडेंट वाला था, द स्टूडेंट वाला देखो, ये देखो ये क्यों गलत कर दिया सर आपने, द स्टूडेंट्स, कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तो बेटा मुझे ये बताओ, द स्टूडेंट आर रीडिंग, तो स्टूडेंट किसके लिए बने हैं भाई, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, अगर वो कोई काम कर रही है
तो उसमें कोई खास काम नहीं है। अगर ये सिंगुलर होता तो हम इसमें ये लॉजिक ना देखते। अगर ये सिंगुलर होता तो आंख बीच के इसके आगे आर्टिकल छाप देते, परंतु ये कौन सी स्थिति में प्लूरल। हमने क्या बताया, एंड टेक्स आर्टिकल, ये देखो टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड टेक्स आर्टिकल ए एंड इज यूज्ड बिफोर इट, समझ पा रहे हो। और है क्या ये सिंगुलर, क्या है सिंगुलर है, वो सॉरी प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों सर, क्योंकि स्टूडेंट आर रीडिंग, स्टूडेंट का काम ही क्या भाई पढ़ना, तो इसमें कौन सा खास काम है भाई, सभी पढ़ते हैं, तो इसलिए इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। समझ पा रहे हो, हमने बताया ना अगर सिंगुलर हो, क्या हो सिंगुलर, तो उसके आगे आर्टिकल आएगा ही आएगा। अब देखिए ये आगे बताऊंगा, अब इसको अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा इसको। अब ये देखिए व्हेन जो व्हेन कॉमन नाउन रिफर्स टू पार्टिकुलर सेंस आर्टिकल यूज्ड द, जब ये क्या करता है, आप एक नया सेंस पार्टिकुलर एक खास काम को शो करता है, तो वहाँ इसके आगे क्या लगाते हैं। देखिए ये क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर ये बताया नहीं, मैंने ये बताया था आपको, ये एग्जाम्पल दिया कि द स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आर वीटिंग, ओह बहुत बुरा काम कर रहे हैं भाई, आर वीटिंग द प्रिंसिपल, PRN, समझ पा रहे हो, PRIN से, ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल को पीट रहे हैं। तो वो जब जे क्या कर रहा था, स्टूडेंट आर बीटिंग द प्रिंसिपल, तो जब जे बताओ जे प्रिंसिपल को पीट रहे हैं, तो स्टूडेंट का काम प्रिंसिपल को पीटने का है? मुझे बताओ, स्टूडेंट का काम प्रिंसिपल को पीटने का है कि नहीं सर। तो जब पीटने का नहीं है, और तो ये फिर क्या है, जो वो काम कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए, जो एक खास काम कर रहे हैं। हमने देखो नीचे वाला जो बताया है वो क्या बताया था कि व्हेन कॉमन नाउन रिफर्स टू द पार्टिकुलर सेंस आर्टिकल द यूज्ड, तो वो अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल लेगा, क्या लेगा, आर्टिकल। तो ये ऐसा काम जो खास काम कर रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल को पीट रहे हैं, खास हो गए, सब बच्चों की नजर इन पे हुआ, अच्छा तुमने प्रिंसिपल को पीटा, तो ये कहाँ उतने ग्रुप में क्या बन गए, एक खास बन गए, इसलिए आर्टिकल इसके लिए यहाँ द आएगा। समझ पा रहे हो। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर कर दिया, और अभी कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें, वो आगे क्लियर करूँगा। अगर वीडियो बेटा पसंद आया तो लाइक शेयर जी, थैंक यू, धन्यवाद।